राधे राधे। स्वागत है आपका हेरिटेज हब ऑफिशियल में, जहां हम बात करते हैं इतिहास की, धर्म की और उस सच की जिसे अक्सर या तो दबा दिया जाता है या समझा ही नहीं जाता। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। क्या भगवान की कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है? क्या बाकी लोग सिर्फ श्रोता बनकर रह जाएं? या फिर ईश्वर का नाम, उसकी महिमा, उसका ज्ञान हर उस इंसान के लिए है जो मन से सच्चा हो और श्रद्धा से भरा हो। हमारे समाज में एक धारणा है कि कथा, पूजा, यज्ञ और वेद पाठ ये सब केवल ब्राह्मणों के ही कार्य हैं। लेकिन चलिए जरा पीछे चलते हैं और इतिहास से पूछते हैं कि क्या ये सच में हमेशा ऐसे ही था। महर्षि वेदव्यास, जिनकी माता एक मछुआरिन थी, उन्होंने न सिर्फ वेदों को संकलित किया बल्कि महाभारत जैसी अद्भुत रचना भी की। क्या उनके जन्म ने उन्हें रोका? नहीं। महर्षि वाल्मीकि, जिनका जीवन एक समय डाकू के रूप में बीता, उन्होंने रामायण जैसा अमर ग्रंथ रचा जो आज भी हर घर में पढ़ा और पूज्य माना जाता है। तो क्या हम ये कहें कि कथा कहने वाला उसके जन्म से तय होता है, या फिर वो तय होता है उसके ज्ञान से, उसकी भक्ति से और उसके जीवन से? आज के दौर में ज्ञान किसी एक के पास नहीं है। वेद, उपनिषद, गीता सब कुछ हर किसी के हाथ में है। मोबाइल में, किताबों में, इंटरनेट पर ईश्वर तक पहुंच अब सबके लिए खुली है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, ईमानदारी से, सच्चाई से भगवान की बातें कह रहा है, तो क्या उसका जन्म मायने रखता है? सोचिए, क्या सूरज ये पूछता है कि किसे रोशनी दूं? क्या गंगा ये पूछती है कि कौन मेरे जल को छू सकता है? तो भगवान का नाम, उसकी कथा क्यों बंधी हो किसी जाति, किसी वंश या किसी अधिकार से? कथा उसका अधिकार है जिसने खुद जीवन के उतार चढ़ाव देखे हों, जिसने दुख में भी भगवान का नाम लिया हो और जिसने सत्य को जिया हो, सिर्फ पढ़ा नहीं। इसलिए भाइयों और बहनों, जात नहीं बात बोलती है, जन्म नहीं कर्म बोलता है। और कथा वो कोई भी कह सकता है अगर उसमें सच्चाई हो, श्रद्धा हो और ईश्वर के लिए प्रेम हो। राधे राधे दोस्तों।